हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हड़प्पा के दूसरे भाग में, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसका जो पहला वीडियो है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। उसी का जो दूसरा पार्ट है वो हमने जो है आज बताना है। अभी तक हमने जो है बात की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नगर नियोजन था वो किस पैटर्न पर आधारित था। वहां तक हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे उसके जो प्रमुख सेंटर्स थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको लेकर आज हम जो है आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले ऐसे जो स्थल थे, जो प्रमाणिक क्षेत्र थे और प्रमाणिक में भी जो प्रमुख क्षेत्र रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये प्रमुख थे। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा जो स्थल था, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के पास है, किसने खोज की है, और महत्वपूर्ण कला के जो अवशेष मिले वो कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा जो स्थल है वो है रावी नदी के तट पर स्थित। तो जो रावी नदी है उसी के तट पर जो है ये स्थित है। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान की मांट गोमरी जिला पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया। और हड़प्पा को ऋग्वेद में एक अलग नाम से पुकारा जाता था, जिसको बोलते थे हरिपुरिया। इसको हरिपुरिया को जो है ऋग्वेद में कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, वहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई, जो सील्स प्राप्त हुई, वो जो है टेराकोटा की होती थी। आप इसको देख भी सकते हो इमेज को। ये जो है टेराकोटा की है और सेल खड़ी की है। दो ही माध्यम में हड़प्पा में भी जो है मोहरें मिली है, सील्स मिली है। एक टेराकोटा की और एक जो है सेल खड़ी की। लेकिन अधिकांश जो मोहरें प्राप्त होती है वो सेल खड़ी की प्राप्त होती है, स्टेटाइट की प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई, मूर्ति भी दोस्तों यहाँ पर टेराकोटा से बनाई जाती थी, ब्रॉन्ज में बनाई जाती थी, पत्थर में बनाई जाती थी। तो जो टेराकोटा की जो यहाँ की मूर्तियां थी, मिट्टी की पकी हुई जो मूर्तियां थी, उसकी एक अलग पद्धति होती थी। उसी को बोलते थे चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति में क्या था कि मिट्टी को जो है पिंच कर करके उस पे जो है लेयर बना बना के ही काम किया जाता था। उसी को चिकोटी पद्धति कहा जाता था। और मोहरे जो है सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। स्टेटाइट स्टोन जो होता था, सोप स्टोन, उससे बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा के लाल पत्थर की बनी मूर्ति। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पत्थर की मूर्ति बनी, तो लाल बलुआ पत्थर से एक मूर्ति बनी। ये पुरुष धड़ है, मेल टोर्सो। तो ये मेल टोर्सो जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। ये भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ। और इसकी लंबाई 3.15 इंच है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और इसका निर्माण समय 2500 से 2000 के मध्य अनुमानित माना जाता है। हड़प्पा से एक और मूर्ति मिली जिसमें माँ के साथ जुड़वा बालक को दिखाया गया है। माँ के साथ जुड़वा बालक को दिखाया गया है। यह मूर्ति जो है मिट्टी की मूर्ति है, टेराकोटा की मूर्ति है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। अब यहाँ से जो प्रमुख आर्टवर्क हमें मिले, प्रमुख मूर्तियां मिली हड़प्पा से, वो कौन कौन सी थी दोस्तों। तो सबसे पहले जो मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई वो थी पुरुष धड़। इसी को बोलते हैं पुरुष धड़। ये जो आपके सामने है ये है पुरुष धड़, मेल टोर्सो। इंग्लिश में बोलते हैं मेल टोर्सो। तो मेल टोर्सो की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। इसको पुरुष धड़, और इसको ऐसा माना गया कि ये पुरुष धड़ है किसका, ये बुद्ध का है, शिव का है, या किसका है। तो इसको जो है जैन पुरुष धड़ माना गया, जैन तीर्थंकर का पुरुष धड़ माना गया, क्योंकि उनमें ही न्यूडिटी दिखाई जाती थी, उन्हें ही निवस्त्र दिखाया जाता था। तो इसको जो है जो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर रहे आदिनाथ, उन्हीं का जो है पुरुष धड़ माना जाता है। और खोज किसने की इसकी, इसकी खोज जो है पुरुष धड़ की गई है श्रीवत्स ने 1928 में। इसका जो माध्यम है वो है लाल बलुआ पत्थर और जॉइंट के लिए सॉकेट बनाए गए हैं। अगर आप ये देखोगे ये क्या है, सॉकेट है। यानी कि ये लगता है कि यहाँ पे जो है हाथ अलग से बनाए गए होंगे, जो इनका हेड है वो अलग से बनाया गया होगा, तो उसके लिए जॉइंट बनाए गए हैं। ये रियलिस्टिक है, ये यथार्थवादी है। ये जो धड़ है ये कैसा दिखता है, ये यथार्थवादी है, एक रियलिस्टिक अप्रोच में दिखता है। इसका जो आकार है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, और ये रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में इसको रखा गया है। फिर दूसरा जो हमें अवशेष मिला मूर्ति के रूप में वो है नर्तक धड़। यह है नर्तक धड़, यानी कि डांसिंग टॉर्सो। तो इसको नटराज शिव भी माना गया। तो इसको जो है बनाया गया है काले पत्थर से, ग्रे लाइम स्टोन से। ये 6 या 7 इंच का जो है माना जाता है।
6 या 7 इंच का जो है माना जाता है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट है अन्य वस्तुएं, कि यहाँ से मूर्ति तो मिली ही है, उसके अलावा और क्या मिला है, तो यहाँ से मिट्टी के पात्र मिले हैं, पॉटरी सेरामिक मिला है। हड़प्पा से निम्नलिखित विभिन्न रंगों द्वारा चित्रित पात्र मिले हैं। अब ये जो पात्र थे, इनको बनाने का तरीका अलग ही होता था। इनको जो है चाक पर बनाया जाता था, जो चाक होता था उस पर निर्मित किए जाते थे। फिर बात आती है चित्रकारी की। जो यहाँ पर चित्रकारी की गई वो किस तरह से की गई, तो चित्रकारी जो है सबसे पहले एक रेड कोट इस पर लगाया जाता था मिट्टी के बर्तन पर, और फिर ब्लैक कलर से चित्रकारी की जाती थी। तो दो रंगों का प्रयोग है, लाल और काला। तो इसमें पूछा जाता है कि किस रंग से चित्रकारी की गई, ब्लैक से। तो जो पैटर्न बने, ज्योमेट्री पैटर्न पूरा का पूरा इसमें बनाया गया, वो जो है ब्लैक कलर से किया गया है। तो इस तरह के जो मृत भांड है ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का राजमार्ग ईंटों का फर्श 33 फीट का बनाया गया था। अब इसमें जो राजमार्ग था वो जो है ईंटों से बनाया गया था, 33 फीट का। हड़प्पा की सड़कें जो है वो भी आपस में समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। हड़प्पा से जो है मिट्टी के बने पात्र पर, वहां पर जो है हमें मिट्टी का एक पात्र बना, उसका एक ढक्कन मिलता है। उस ढक्कन पर जो है दो हिरण के चित्र बने हैं, दो हिरण का लाल पृष्ठभूमि पर चित्र भी बना हुआ है। यहाँ से जो और चीजें मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे जो है मोहनजोदाड़ो से भी प्राप्त हुई है। सेल खड़ी की बनी होती थी, जिन्हें बरोदिया स्टेटाइट कहा गया, बरोदिया स्टेटाइट कहा गया। यह मिट्टी कहाँ से मंगाई जाती थी दोस्तों, बलूचिस्तान से मंगाई जाती थी। और इन मोहरों का आकार किस तरह का होता था, कुछ तो होती थी वर्गाकार, स्क्वायर भी होती थी, कुछ कुछ जो है स्क्वायर होती थी, कुछ जो है सिलेंड्रिकल होती थी, बेलनाकार। ये बेलनाकार जो मोहरे थी ये जो है मेसोपोटामिया में चलती थी, तो इनका आदान प्रदान था। तो इसी तरह से जो है वो आदान प्रदान संस्कृति की वजह से ये मोहरे भी इस तरह की पाई गई है। यहाँ से जो है हड़प्पा से एक जो है बेलनाकार मोहरे मिली है, और ईंटें मिली है जलोढ़ मिट्टी से जो बनाई जाती थी, नर्तक की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन है स्वास्तिक चिन्ह। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है आप देख रहे हो, ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता में ही हमें स्वास्तिक चिन्ह मिले और चित्रकारी के नमूने मिले। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। अब जो है यहाँ पे जो नगर नियोजन था, जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा की, वो किस तरह की थी, तो नगर नियोजन यहाँ के भवन जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, ग्रिड पैटर्न पर, जो मैंने आपको बताया था, ग्रिड पैटर्न। इस ग्रिड पैटर्न पर ही ये जो है यहाँ की नगर नियोजन आधारित था। फिर दूसरा सेंटर अगर हम बात करें जो सबसे प्रमुख है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी बहुत प्रमुख रहा, यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों, मृतकों का टीला। यहाँ से जो है मृतकों का टीला इसको कहा गया। इस तरह के अवशेष जो है मृतकों के कब्र में, इस तरह के फॉसिल्स हमें पाए गए, इसलिए इसको जो है मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, और सिंधु घाट नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लरकाना जिला है, दोनों पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। इसकी खुदाई का काम 1922 राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने की। और मोहनजोदाड़ो से एक योगी की मूर्ति, एक पुजारी की मूर्ति और एक बैठी हुई रहित मूर्ति का जो है पत्थर की बनी मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। मोहनजोदाड़ो के अंदर की दो तत्वों की मूर्तियां मिलती है मोहनजोदाड़ो से, एक तो कांस्य के नृत्य की मूर्ति है, और एक जो है हमें यहाँ से जो प्राप्त होती है मूर्ति, वो पत्थर की प्राप्त होती है। तो जो कांस्य की मूर्ति है नर्तकी, उसका जो आकार है वो 10.5 सेंटीमीटर है, और लोस्ट वैक्स तकनीक में जो है उसको बनाया गया है। अब यहाँ से जो है मोहरें मिली, तो यहाँ पे जो सबसे उल्लेखनीय जो मोहर मिली वो है पशुपति शिव की। आप इस इमेज में देख भी सकते हो, ये कौन सी मोहर है, पशुपति शिव की। ये जो पशुपति शिव की मोहर है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पशु को जो इसमें दर्शाया गया है। तो 6 पशु इसमें दिखाए गए हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो है एक है हाथी, हाथी को दिखाया गया है दोस्तों। एक जो है यहाँ पर एक जो टाइगर है उसको दिखाया गया है। एक जो है गैंडा जो है उसको दिखाया गया है। एक जो है बुल भैंसा उसको दिखाया गया है, और दो हिरण को दिखाया है। टोटल पशु 6 है, और अगर वैरायटी के तौर पे देखें तो 5 है। और बीच में जो है पशुपति शिव जो है एक जो है पशु कृत जो है मुकुट धारण किए हुए हैं, और उनको जो है पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया है। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय मोहर है, पशुपति शिव की मोहर। मोहनजोदाड़ो से ये मोहर प्राप्त होती है। और मोहनजोदाड़ो से जब ये प्राप्त हुई पशुपति शिव की मोहर, इसमें 6 पशुओं को अंकित किया गया है, जैसे हाथी, बाघ, यहाँ पर जो है गैंडा, दो हिरण, भैंसा, और दाएं तरफ हाथी और बाघ, भैंसा और गैंडा, और जो है मूर्ति के नीचे दो हिरण अंकित किए गए हैं। जॉन मार्शल ने
इस मूर्ति को जो है पशुपति शिव कहा। इस मोहर को क्या कहा जो मार्शल ने? पशुपति शिव, जिन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था। पशुपति शिव कौन होते थे? पशुओं का देवता। मोहरों पर नाग पूजा के संकेत है। तो जो मोहरें यहाँ से मिली उस पर नाग पूजा के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से एक महान स्नानगार प्राप्त हुआ है, ग्रेट बात प्राप्त हुआ। आप अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है? ये ग्रेट बात है। ये बहुत बड़ा एक स्नानगार है। यहाँ पर जो है एक नहाने वाली जो प्रक्रिया होती थी वो की जाती थी। तो ये ग्रेट बात जो है बनाया गया, इसका फर्श जो है ईंटों का होता था। इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई है, उतरने के लिए चढ़ने के लिए ईंटें होती थी। पानी की निकासी के लिए भी पानी का जो है अच्छा पानी आता था और गंदा पानी इससे निकल जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशाल स्नानगार। और इसमें जो है मोहनजोदाड़ो की प्रत्येक घरों में कुएं के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से जो है जो मूर्तियां मिली या मोहरें मिली उसमें जो है कुबड़ वाला जो बैल होता था उसके अवशेष मिले। मोहनजोदाड़ो का जो स्नानगार था इसके पूरब में, अगर हम इसका पूरब देखें तो ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका दक्षिण, ये इसका हो गया पश्चिम और ये हो गया इसका पूरब। तो अगर हम इसके पूरब में देखें, साइड में देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों एक स्तूप, एक ऊंचा हुआ जो है ये क्या है? स्तूप है। ये आपको एक स्तूप दिख रहा है। तो ये स्तूप जो है यहाँ पे बनाया गया, जो बौद्ध प्रमाण है, जो बौद्ध प्रमाण है। और ये जो है कुषाण काल में बनाया गया। और किसने बनाया? राजा कनिष्क ने इसको जो है स्तूप को बनवाया था। और इसको राजा कनिष्क का स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया? तो कुषाण काल में कनिष्क राजा ने। इसी स्तूप को जो है हाय आर्यन जो एक आर्यन अनसोंग वह जो है अलग बेरोनी यात्रियों ने देखा। और मोहनजोदड़ो से संगमरमर के प्रमाण भी मिले हैं। सड़कें सबसे बड़ी बड़ी मिली है। यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, मोहरें मिली है। मोहरों का जो आकार है सामान्य वो होता था 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गाकार होता था। ये इंच में भी ऐसे ही जाएगी लेकिन वर्गाकार। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत भवन है अन्नागार। तो यहाँ मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी गई वो बनाई गई जो है फूड स्टोर अन्नागार। यहाँ से जो प्रमुख आर्टवर्क्स मिले उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ से मिली है हमें डांसिंग गर्ल। ये है नर्तकी की लड़की, डांसिंग गर्ल। अब डांसिंग गर्ल बनाई गई है ब्रॉन्ज में। ये जो है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है? एक मिश्रित धातु होती है जिसमें 90% होता है कॉपर और 10% होता है टीन। कभी कभी 90% कॉपर और 7% टीन और 3% जिंक भी होता है। विषय की बात करें तो डांसिंग गर्ल नर्तकी लड़की। आकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार कैसे है दोस्तों? 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ढाई का डबल 5 और 5 का डबल 10, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। इसका समय काल है 2500 BC। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है और लोस्ट वैक्स टेक्निक में जो है इसको बनाया गया है। फिर जो है नेक्स्ट जो स्कल्पचर मिला हमें वो मिलता है योगी की मूर्ति। तो ये है योगी की मूर्ति या 2 साल ओढ़े योगी की मूर्ति। विषय है योगी की मूर्ति। माध्यम है सेल खड़ी पत्थर। तो सेल खड़ी पत्थर में इसको बनाया गया है। नेशनल म्यूजियम में कराची में रखी गई है। जो नेशनल म्यूजियम है कराची का, वहां पर ये पाकिस्तान में रखी गई है। आकार है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर इसका आकार है, हाइट है। और सोल में क्या है? सोल में तिब्बती प्रभाव है। ये जो सोल इन्होंने ओढ़ा है, इस सोल में जो है क्या दिखता है? तिब्बती प्रभाव। जो तिब्बत का प्रभाव है वो दिखता है, तिब्बती प्रभाव है। और इस पर जो है त्रिफूलिया पैटर्न बना हुआ है। ये एक, दो और ये तीन। तो तीन त्रिफूलिया, त्रिफूलिया पैटर्न जो इस पे बनाए गए हैं इसको बोलते हैं टेराफॉइल। ये जो है त्रिफूलिया या फूल पत्ती जो है ये बनाई गई है। फिर नेक्स्ट जो है मातृ देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस। तो विषय की बात करें मदर गॉडेस, ये जो है मातृ देवी की मूर्ति है, फर्टिलिटी का सिंबल है। माध्यम है टेराकोटा और मिट्टी का पका हुआ रूप। आकार है 22x8x5 और नेशनल म्यूजियम में रखी गई है दिल्ली में। और विशेषता क्या है इसमें? विशेषता इसके बालों का जो जूड़ा है, ये पंख युक्त, ये पंख युक्त जो जूड़ा है ये इसकी विशेषता है। और ये चिकोटी पद्धति में बनाई गई है, मिट्टी को चिपका चिपका कर बनाई गई है। फिर जो है बुल स्कल्पचर यहाँ से मिलता है हमें। बुल स्कल्पचर काफी इंपोर्टेंट है। ये बुल स्कल्पचर एक कांस्य में बना है। प्राप्ति इसकी मोहनजोदाड़ो से है। राष्ट्रीय संग्रहालय और नई दिल्ली वहां पर रखा गया है। फिर यहाँ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा जो है पात्र मिला है, मिट्टी का पात्र मृदभांड। ये टेराकोटा में बनाया गया है। चित्रकारी ब्लैक कलर से की गई है, लाल रंग के पात्र पर। नेशनल म्यूजियम में रखा गया है ये भी दिल्ली में। फिर जो है बैल की मोहर है। तो उबड़ वाला जो बैल है ये इसका हम्प है, उबड़। और इस तरह की जो
ये सांड है, इसकी मोहरें हमें सबसे ज्यादा मिलती है। बैल की मोहर चेलखड़ी पत्थर 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, और जो है ये 2520 में बनाई गई, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है लोथल। नेक्स्ट जो है लोथल। तो लोथल एक ऐसा सेंटर था जहाँ से हम व्यापार करते थे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो व्यापार करते थे लोथल से, ये लोथल है। और चारों ओर जो है समुद्री रास्ता है, तो यहाँ से व्यापार होता था। एक तरह से ये बंदरगाह था, पोर्ट साइट थी। तो लोथल की खुदाई किसने की? लोथल की खुदाई की है दोस्तों 1965 से ले 1955 से लेकर 1963 तक आर एस राव ने कराया। या लोथल अहमदाबाद गुजरात में भगवा नदी के पास है। नदी कौन सी दोस्तों? भगवा। और यह मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत आता था। अब तो भारत में है, गुजरात में। लोथल से सबसे बड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ। और लोथल से तांबे का हंस प्राप्त हुआ। तो लोथल से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है? तांबे का हंस प्राप्त होता है। लोथल से हमें शतरंज के बोर्ड देखने को मिलते हैं। लोथल से हमें पंचतंत्र से में जो उल्लेखित लोमड़ी है, दुर्त लोमड़ी, उसका अंकन मिलता है। लोथल से हमें अनेक मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। कारखाने हमें जो है मनके के चमोदड़ों से मिलते हैं। लोथर और कालीबंगा से हमें युद्ध समाधियां मिलती है। कपल्स जो समाधियां होती थी वो भी मिलती है कालीबंगा और लोथल से। लोथल से हमें तराजू मिलते हैं, माप तोल की वस्तुएं देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं भी, तो इस तरह की चीजें, धुर्त लोमड़ी का अंकन, ये धुर्त लोमड़ी है जो पंचतंत्र में दिखाई गई है। चेस बोर्ड इसके अवशेष है। तराजू, बाट जो होते हैं मेजरमेंट के लिए, वो होता था। और कपल्स की समाधि, अब इसमें जो है कपल्स है, दो फॉसिल है हमारे सामने। तो हमें जो है कपल्स की समाधि मिली। हमें जो है हल मिला। हमें जो है यहाँ से मनके बनाने की कंपनीज मिली। तराजू के अवशेष मिले। तो ये सारे अवशेष जो है हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? हमें जो है ये लोथल से मिलते हैं। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब है काली बैंगल्स, काला बैंगल, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। तो अब राजस्थान कैसे इसको याद करते हैं? राजस्थान में है तो चूड़ियां कहाँ पर पहनी जाती है दोस्तों? चूड़ी जो बड़ी बड़ी पहनी जाती है वो पहनी जाती है राजस्थान में। ठीक है। और घाघरा चोली पहनी जाती है राजस्थान में। तो कालीबंगा यानी कि राजस्थान में हो गया। और घाघरा मतलब घग्गर नदी हो गई। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास है। और 1961 में बीबी लाल तथा बी के थप्पड़ के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के कब्रिस्तान मिले हैं। जूते हुए खेत मिले हैं। बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें, ये सारी चीजें मिली है। कालीबंगा से कांशी की बनी हुई सुई भी मिली है। कांशी की बनी हुई सुई कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी के नाले, या जो है कालीबंगा से निर्मित सड़कें, गलियां समानुपातिक ढंग से बनाई गई हैं। तो कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ से जो है, जैसे मैंने कहा कि अलंकृत ईंटें हमें देखने को मिलती है। जो अलंकृत ईंटें हैं वो हमें देखने को मिली। ये अलंकृत ईंटें हैं। ये जो है कच्ची ईंटें हैं। ये जूते हुए खेत हैं। ये भी हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के अवशेष हमें यहाँ से मिले। फिर आता है नेक्स्ट चनोदड़ो। चनोदड़ो नगर मोहनजोदाड़ो में, जो मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान में, वहां से लगभग 130 किलोमीटर है। पाकिस्तान में तीन ही सेंटर थे, एक आपका जो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनोदड़ो। तो 130 किलोमीटर है मोहनजोदाड़ो से। और दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चनोदड़ो की खोज 1934 में एनजी मजूमदार ने की। 1935 में चनोदड़ो में उत्खनन कार्य मेंके ने कराया। मेंके द्वारा जो है चनोदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला, भट्टी मिली, फैक्ट्री मिली। चनोदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिली। इस तरह की जो घूमी हुई ईंटें हैं थोड़ी सी, वो इस तरह की ईंटें यहाँ से जो है प्राप्त होती है। यहाँ से हमें पीतल की बत्तख प्राप्त होती है। और खिलौने, लिपस्टिक, लिपस्टिक भी यहाँ से देखने को मिली। और बिल्ली का पीछा करते हुए, यानी कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। एल आकार की ईंटें मिली है। और जैसे मैंने कहा लिपस्टिक के साक्ष्य, बिल्ली का जो है पीछा करता है कुत्ता दिखाया गया है। और जो है इसमें एल आकार की ईंटें मिली है, वक्राकार ईंटें मिली, घुमावदार फर्नेस मिली है यहाँ पर मनके बनाने की। और मिट्टी के खेल खिलौने भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं चनोदड़ों से। फिर आते हैं बनावली। बनावली तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली पुरातत्व खोज आर एस बिस्ट ने 1973 में की। बनावली पुरातत्व स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनावली कहाँ है? सरस्वती नदी के तट पर। बनावली से हमें मिट्टी का बना हुआ मतलब बनावली, तो मिट्टी का बना हुआ हल हमें जो है यहाँ से देखने को मिलता है।
फिर आता है रोपड़ नगर। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के जो है तट पर स्थित है, और इसकी खुदाई का काम वाई डी शर्मा ने 1953 में किया, और यहाँ से जो है चाक के निर्माण प्राप्त हुए। रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल जो है होता है, जिसकी हम खुदाई करते हैं। यहाँ से चित्रित मृदभांड तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस तरह की तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो हमें जो है प्राप्त होती है। फिर हमें जो है जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो आयात की वस्तुएं थी, तो आयात की वस्तु जैसे सोना अफगानिस्तान से, ईरान से, दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान से। तांबा राजस्थान, खेदड़ी, बलूचिस्तान। लाजवर्द ये अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से। शंख सौराष्ट्र से। फिरोजा हरितमणि ईरान से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। नीलरतन अफगानिस्तान से। हरितमणि दक्षिण भारत। तेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। शंख पोड़िया ये दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो है आयत के निर्माण थे। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके पतन के कारण क्या थे? तो इसके जो पतन के कारण थे वो कई सारे माने जाते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये समाप्त कैसे हुई। तो समाप्त का जो कारण था, कुछ मानते हैं कि आर्य आए, उन्होंने आक्रमण कर दिया। मार्टी मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि आर्य आए थे, उन्होंने आक्रमण किया, इसलिए इस सभ्यता नष्ट कर दी उन्होंने। कुछ मानते हैं नदी मार्ग का परिवर्तन, कि नदी का जो मार्ग था उसको परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ ये मानते हैं कि वहां पर जो है गग्गर नदी सूख गई थी, शुष्कता आ गई थी, इसलिए वो जो है बर्बाद हो गई पूरी सभ्यता। कुछ मानते हैं प्राकृतिक असंतुलन। कुछ मानते हैं बाढ़ आ गई थी। कुछ मानते हैं जलवायु परिवर्तन हुए। कुछ मानते हैं जल बलवान आ गया। प्रशासनिक स्थिरता, महामारी बीमारी मानते हैं कुछ, और कुछ मानते हैं भौतिक रासायनिक विस्फोट। तो बहुत सारे कारण थे, अलग अलग इतिहासकार आए, कुछ विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग तथ्य जो है इसके माने कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ होगा। तो दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आज हमारा कंप्लीट होता है, और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।